जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो बाकी बचे हुए जो सांसद हैं वो आज शपथ ले रहे हैं और ये राजस्थान से सांसद पीपी चौधरी को आपने सुना और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से शपथ यहां पर ली जा रही है, लेकिन वो नए सांसद भी आज शपथ लेंगे जो पहली बार नई संसद का रुख करेंगे। तो दूसरी तरफ स्पीकर पद पर सहमति नहीं, कल चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ नए बाकी बचे हुए शेष सांसद शपथ ले रहे हैं क्योंकि कल से सिलसिला शुरू हो गया। जब 18वीं लोकसभा शुरू हुई, कल के सदन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और आज की तस्वीर भी जरा देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। उम्मीदवार राम बेनीवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाड़मेर से शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वाह करूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। बाड़मेर की वो सीट ट्रायंगल, यहां पर चुनाव हुआ और बड़ा दिलचस्प रिजल्ट भी निकला। उम्मीदें यहां पर बहुत सारी थी, निर्दलीय ने यहां पर सबकी टेंशन बढ़ा दी थी, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, लेकिन कांग्रेस उस चुनौती से पार पाई और देखिए संसद में पहुंच गए हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी शपथ को लिया और लास्ट में इन्होंने नारों के साथ एक नारा दिया, वो है जय जय राजस्थान का। उससे बाड़मेर की जनता बेहद उत्साहित होती नजर आएगी जिन्होंने इन्हें वोट देकर यहां पर पहुंचाया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है और सांसद यहां पर शपथ लेते हुए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के 21 सांसदों की शपथ है और 21 सांसदों में वो तमाम जो कि बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अगली तस्वीर जरा देखिएगा। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता व निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय हो। तो शपथ यहां पर ले ली गई है और तमाम वो बातों का जिक्र किया गया। इसे उस जोश से समझ में आ जाता है वहां की जनता को कि जिन्हें हमें चुनकर संसद पर भेजा है वो आने वाले समय में, भविष्य में उनके सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आएंगे। और कहते हैं कि राजस्थान का पहनावा, उनकी बोलचाल से ही पता चल जाता है दूर से कि ये राजस्थानी है। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उसी वेशभूषा में लुम्बा राम जी नजर आए। नई संसद में शपथ उन्होंने ली है और प्रक्रिया लगातार जारी है क्योंकि 21 सांसद राजस्थान के आज शपथ लेने जा रहे हैं। अहम मन्नालाल रावत यह लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे तद अहम विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यद अहम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षयामि तथा यद पदं ग्रहीतुम् अहम उद्धतः अस्मि तस्म कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। भारत माता की जय। नमस्ते, प्रणाम। मन्नालाल रावत, अधिकारी वर्सेस अधिकारी का यहां पर चुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी के इस अधिकारी को चुनकर सियासत में बिठा दिया गया और अब वो संस्कृत में शपथ लेते हुए नजर आए। श्री राजकुमार रोत। राजकुमार रोत, ये भी
वो चेहरा जिसे लेकर आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। ये इनकी आदिवासी बहुल इलाके से निकलकर इनकी मांगों को पूरा करेंगे। संसद में आज शपथ देखकर उनके समर्थक जितने भी वो बेहद खुश होते नजर आएंगे। मैं राजकुमार रोत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। अब इन नारों को सुनकर भी बहुत ही खुशी होती हुई नजर आ रही होगी कि जिन्हें उन्होंने चुना वो अपनी आवाज यहां तक पहुंचा रहे हैं और उन जनता की आवाज भी पहुंचाएंगे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उसी वेशभूषा के साथ। और हमेशा इसी तरीके से भी नजर आते हैं। लोकसभा में बाकी बचे सांसदों की शपथ है, लेकिन राजस्थान के सांसद अपने आप में बेहद खास नजर आ रहे हैं। चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हुआ था, बड़ा खेल हुआ था, लेकिन इन्होंने बाजी मार ली। अब अगले सांसद शपथ लेते हुए की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सीपी जोशी, पूरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी। शपथ इन्होंने ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से सांसद बनकर पहुंचे हैं नई संसद। कुमारी मेवाड़। सीपी जोशी पर भी पूरा विश्वास यहां पर किया जाता है, चाहे संगठनात्मक रूप से देखें या सियासत रूप से देखें, क्योंकि जब इन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो शायद इन्हें भी नहीं पता था। दिल्ली बुलाया गया, फोन किया गया और फिर जब वापस लौटे तो इस खुशखबरी के साथ और एक सरल स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। अगली सांसद शपथ लेती हुई आपके सामने, बेहद खास पल इन सभी सांसदों के लिए। मैं महिमा कुमारी मेवाड़ जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँ। महिमा सिंह बीजेपी में आई, राजसमंद से चुनाव लड़ा और जीती भी, रिकॉर्ड तोड़। यहाँ पर जो आंकड़ा था वो अपने आप में बेहद दिलचस्प था। जितना वोटिंग प्रतिशत इनका सामने आया वो बेहद खास था। और राजसमंद या यूं कहें कि राजस्थान में राजघराने का बहुत ही प्रभाव नजर आता है। और अगर वो महिला कैंडिडेट हो तो फिर वो जीतती भी हैं और फिर संसद भी पहुंचती हैं। जरा देखिएगा, महिमा सिंह ने अब नए संसद के रूप में नई संसद में शपथ ले ली है, अपना सिग्नेचर यहाँ पर करती हुई, और अब आने वाले समय में वो सियासत करती हुई भी राजस्थान में नजर आएंगी। राजस्थान से सांसद और अब संसद पहुंच गई। मैं दामोदर अग्रवाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। भीलवाड़ा को कहा जाता है उद्योग नगरी, कपड़ा नगरी, और व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात भी बीजेपी करती आई। जब कैंडिडेट उतारा तो फिर कांग्रेस हमलावर नजर आई, चुनौती के रूप में अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन बीजेपी से पार ना पा सकी। बीजेपी के कैंडिडेट
जीत कर पहुंच गए हैं संसद और आज शपथ ले ली है। लेकिन इस बार मात चुनौती जो थी वो बीजेपी के लिए खड़ी रही और इसीलिए कांग्रेस के भी आज सांसद शपथ ले रहे हैं और 10 साल के बाद ही मौका दिया। ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ओम बिरला को आप सुन रहे थे। चर्चाएं सुबह से लगातार जारी है। एक बार फिर से सेलेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल हो गया है और तीसरी बार के सांसद कोटा बूंदी से अब इनके लिए कहा क्या जाए, कुशल राजनीतिज्ञ, अच्छे वक्ता, अच्छे भामाशाह के रूप में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। चाहे वो कोविड काल हो या फिर हमेशा ही आगे रहे मददगारों के लिए। तीसरी बार सांसद बने, 17वीं लोकसभा में स्पीकर और नए नवाचार इन्होंने किए। ऐसे फैसले लिए, इसलिए इनके संबंध विपक्ष के साथ भी मजबूत। मैं दुष्यंत सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय माई, जय जय राजस्थान, जय झालावाड़, जय बारा। झालावाड़ बारा से लगातार जीत रहे दुष्यंत सिंह। अगर इनके नाम के आगे जीत लगा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो जीत का आंकड़ा वो भी बेहद दिलचस्प। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और राजा साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिलहाल एक बार फिर से पहुंचे हैं, लेकिन इस बार नई संसद में शपथ ली है।